अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कोई भी कारण न होते हुए कंसेप्शन नहीं होना, प्रेगनेंसी नहीं रहना। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कपल्स में हम देखते हैं कि दोनों मेल और फीमेल के वैल्यूज नॉर्मल है। फीमेल का अगर हम देखें तो एमएच वैल्यूज नॉर्मल है, मेंसेस रेगुलर है, टॉर्च टेस्ट नेगेटिव है, सभी हार्मोन्स बैलेंस्ड है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अदर साइड हम देखते हैं मेल के साइड से जो इन्वेस्टिगेशंस है, सीमेन क्वालिटी, क्वांटिटी, सभी चीजें नॉर्मल है। कोई भी एस्थेनोस्पर्मिया, इजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई भी लक्षण ही नहीं है, सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है। और पेशेंट को कहा है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एंड पेशेंट्स आर डिप्रेस्ड, हैविंग बीन वेरी टेंस्ड अबाउट द फ्यूचर। इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं कि क्यों और किस तरीके से आयुर्वेद द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देखते हैं ऐसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए। जानते हैं आज इस वीडियो में। Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai. We're talking about unexplained infertility. ये विषय काफी इंटेंस है क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं क्या करना चाहिए। पेशेंट को जनरली बताया जाता है कि आपको आईवीएफ करना चाहिए। आईवीएफ की ये जो प्रोसीजर है जहां पर 80 से ज्यादा इंजेक्शन या जो लेंदी प्रोसेस, उसकी जो कॉस्ट, मल्टीपल फेलियर्स, इन सभी के कारण पेशेंट को डाउट होता है कि आईवीएफ के लिए जाना है या नहीं जाना है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जहां सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तब भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही। यहां शुक्र गर्भाशय में जा रहा है पर जाते ही हम देखते हैं कि वो डेड हो रहा है। देयर आर डेड स्पर्म्स। सो ये होने के क्या रीजंस है? आज मॉडर्न साइंस में हम देखते हैं कोई भी रीजंस नहीं और इसकी कोई भी दवा ऐसी नहीं। आयुर्वेद द्वारा इसके प्रूवन कारण बताए, हजारों साल पहले इसके प्रूवन रिजल्ट्स बताए कि रीजन क्या है और उसकी ट्रीटमेंट किस अनुसार एक क्लासिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर को किस तरीके से करना चाहिए। आयुर्वेद में बताए हुए कॉन्सेप्ट ऋतुकाल, अंबु, क्षेत्र, बीज, जिसे बताए 4 फैक्टर्स एसेंशियल फॉर कंसेप्शन। और ये जो 4 फैक्टर्स कंसेप्शन के लिए नीडेड है, इसे आयुर्वेद में बताया गर्भ संभव सामग्री। और ऐसे बहुत सुंदर तरीके से सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान 2nd चैप्टर के 11th अध्याय में बताया है। ध्रुवम चतुर्नाभ सानिध्यम गर्भम स्याद्विधि पूर्वकम ऋतुक्षेत्र बीजानाम सामग्र्यम दड़कुरो यथा। 2 लाइन में पूरा शास्त्र बताया कि वंध्यत्व, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जानते हैं एक एक करके शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इस विषय को समझ सको। सबसे पहले बताया है ऋतुकाल यानी फर्टाइल पीरियड। ये 6th डे टू 16th डे ये जनरली फर्टाइल पीरियड माना जाता है। और इस फर्टाइल पीरियड को मद्देनजर रख के जब फीमेल का ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पर इस ऋतुकाल को मद्देनजर रख के कांटेक्ट रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बताया ऋतुकाल। दूसरा जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसे बताया क्षेत्र, यानी क्रिकेट की मैच खेलने से पहले क्या किया जाता है तो प्रिपरेशन। एग्जाम देने के पहले क्या किया जाता है प्रिपरेशन। अगर हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, बिकॉज आयुर्वेद का क्लियरली कहना है कि प्रेगनेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 मंथ्स उसका टिकना, क्योंकि मिसकैरेजेस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट मिसकैरेजेस, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैकएक, नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबीट स्टॉप होना, ये सभी रीजंस हम बहुत कॉमनली देखते हैं और पेशेंट्स निराश हो जाते हैं और वो प्रेगनेंसी फिर से रखना नहीं चाहते इस तरीके के लॉस के कारण। प्रेगनेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक विथ प्रूवन रिजल्ट्स ऑफ आयुर्वेद फॉर सेफ, हेल्दी एंड स्मूथ डिलीवरी। हम देखते हैं कि इस ऋतुकाल के साथ क्षेत्र पर काम करना काफी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में बताए हुए पंचकर्म द्वारे रक्तमोक्षण, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, ऐसे कर्म द्वारे और ऐसे द्रव्य द्वारे हम देखते हैं इस गर्भाशय का शुद्धिकरण, ताकि हम गर्भाशय को ताकत दे फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड टू हैव अ प्रेगनेंसी थ्रू आउट 9 मंथ्स। मेल एंड फीमेल द बीज ये एकत्रित आके कहां पर जाने वाले तो गर्भाशय में जाने वाले। तो गर्भाशय की ताकत बढ़ाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्टर बताया है अंबु यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सर्कुलेशन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना, कोई भी रसदुष्टि ना होना, रस वह स्रोतस प्राकृत होना और रस धातु को पुष्टि मिलना, ताकि आगे के धातु जो है रसद रक्तम ततो मौसम, रस, रक्त, मौस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या अर्तव,
इसका जो उत्तर धातु का जो पोषण है अच्छे तरीके से हो सके। चौथा लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, बीज यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अनविशिएटेड यानी हेल्दी होना, हेल्दी शुक्राणु, हेल्दी एग। कई बार पेशेंट कहते हैं कि एग की क्वालिटी बढ़ानी है, हम क्या करें आप बताइए। सो बीज शुद्धिकरण आयुर्वेद द्वारा इसके बेस्ट रिजल्ट्स है। सो ऋतुकाल, अंबु क्षेत्र, बीज, इन 4 फैक्टर जो कंसेप्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर 3 to 4 months, देन प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और थ्रू आउट 9 months वी सी प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट द्वारा पेशेंट के रिजल्ट्स किस तरीके से डिफरेंशिएबल है, किस तरीके से रिजल्ट मिरेकुलस है, और पेशेंट खुद ब खुद जानते हैं और पहचानते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हैज बीन डिफरेंट एंड इट इज कंप्लीटली बीन हेल्दी विद अ हेल्दी चाइल्ड। दलहन, अष्टांग हृदय और सुश्रुत, इनका कहना है कि ये 3 और एडिशनल फैक्टर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 3 एडिशनल फैक्टर्स है हृदय, वाता, मार्ग यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड जेनाइटल पैसेज, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना। दूसरा बताया है हृदय, और हृदय का मीनिंग है एक कूल काम कॉन्शियस माइंड, जिसे पता है प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं, कूल एंड काम, अनस्ट्रेसफुल या कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस इज द वर्ड, काम एंड कॉन्शियस माइंड। और तीसरा है वात यानी हवा, वात पित्त कफ में से वात दोष, जिसका काम है गति देना, जिसका रीजन है मूवमेंट होना। सो ये वात का एक सही रेगुलराइजेशन होना, वात सम मात्रा में रहना, वात नॉर्मल रहना, और ये वात नॉर्मल रहना क्योंकि वात के कारण ही फीटस फॉर्म हो रहा है और फीटस डेवलप हो रहा है। किसी भी तरह का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मूवमेंट ये केवल और केवल वात के कारण होता है। इसीलिए वात की बेस्ट ट्रीटमेंट है बस्ती उत्तर बस्ती, रक्तमोक्षण विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती द्वारा हम देखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का टर्म सुन के डरना नहीं है। इवन इफ यू वांट टू गो फॉर आईवीएफ के लिए जाना है तो भी प्रिपरेशन करके अगर हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं सक्सेसफुल रिजल्ट। अगर दोनों भी ट्यूब्स पेटेंट नहीं है, ट्यूबल ब्लॉकेजेस के लिए भी आज आयुर्वेद के बेस्ट रिजल्ट्स है, पर हमें जानना है कि दोनों भी ट्यूब निकाले हैं। इफ वी आर गोइंग फॉर आईवीएफ, इन दैट केस हमें याद रखना है कि शुद्धिकरण द्वारे, पंचकर्म द्वारे और आयुर्वेद गर्भ संस्कार द्वारे आईवीएफ के लिए जाने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इफ अ पर्सन डजंट वांट टू गो फॉर आईवीएफ, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर कंप्लीटली रिलाई करना और हम पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर देखते हैं। ऐसे महिला जनरली पित्त प्रकृति के होते हैं, चिकन पॉक्स यानी कांजनिया गोबर की इनकी हिस्ट्री देखी जाती है, और इनकी जो अननेसेसरी अननीडेड बढ़ी हुई हीट, जो गर्मी जिसके कारण तकलीफ होती है, गर्मी को जब हम शरीर से निकालते हैं रक्तमोक्षण विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती द्वारे, हम देखते हैं पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल रिजल्ट्स। उत्तर बस्ती द्वारे मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड घी को वजाइना द्वारे गर्भाशय तक पहुंचाना, ताकि वहां तक काम हो जाए, वहां का शुद्धिकरण हो जाए और गर्भाशय को ताकत मिल सके, along with improving the quality and the quantity of the sperm for the male as well as the egg quality quantity for the female. Whether it's low AMH value or tubal blockage, torch test being positive, recurrent miscarriages, abortion, we see very positive results with Ayurveda. So choose Ayurveda, choose wisely. कोई doubts, questions, comment section में जरूर पूछिए. Until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.